गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपना पहला चैप्टर है वो आपका पूरा हो चुका था। अम्ल क्षार और लवण वाला चैप्टर है ये अपना कंप्लीट हो चुका है। 4 नंबर का चैप्टर था ये पूरा हो गया। इसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी शायद 45 क्वेश्चन लिखवा दिए गए थे। अगला जो चैप्टर है वो 10वां चैप्टर है, 6ठा चैप्टर है अपना। 5वां चैप्टर पूरा हो गया। 6ठा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। ये जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये 3 नंबर का चैप्टर है। पिछला चैप्टर था यह आपका 4 नंबर का था और यह 3 नंबर का चैप्टर है। यह है बिल्कुल, यदि ध्यानपूर्वक आपने पढ़ लिया तो बिल्कुल सरल चैप्टर है और आपके 11th 12th के अंदर भी काम में आने वाला चैप्टर है। 11th 12th के नहीं आगे तक जाओगे तब तक यह काम में आने वाला चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण वाला चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसी के बारे में है वो अपन ने इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। अपना पहला चैप्टर अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर था दैनिक जीवन में रसायन है, जो आपका पूरा हो चुका है। उसको आप अपने होमवर्क की कॉपी के अंदर उतार लिया होगा और नहीं उतारा है तो जैसे जैसे पढ़ाया जाता है वैसे वैसे आप इसके अंदर नोटबुक के अंदर अपने होमवर्क की कॉपी के अंदर नोट करते जाएंगे। 6ठा चैप्टर है आपका 6ठा 6 चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं व रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं व रासायनिक समीकरण है 3 नंबर का चैप्टर है। 3 अंक का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं देखो दैनिक जीवन के अंदर काम में अपन लेते हैं, वहां पर आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया है क्या, कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी भी पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक, जैसे कोक का जलना, लकड़ी है, लकड़ी का जलना, इसमें परिवर्तन हुआ, इसे अपन क्या कहा, रासायनिक परिवर्तन कहा। रासायनिक अभिक्रिया कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है पदार्थ के अंदर परिवर्तन है। पदार्थ के अंदर परिवर्तन किसे है, रासायनिक परिवर्तन है कि कोई भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बात ये अपने दिमाग के अंदर आती है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। परिवर्तन देखो पदार्थ के अंदर 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक आपका रासायनिक समीकरण, रासायनिक परिवर्तन और दूसरा आपका भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की अवस्था में तो परिवर्तन, अवस्था में भी परिवर्तन होता है और इसके रासायनिक गुणधर्म और संगठन में भी यदि परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन दें कि रासायनिक परिवर्तन है क्या, किसी भी पदार्थ के यानी भौतिक अवस्था के साथ साथ इसके रासायनिक संगठन और गुणों में भी परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पदार्थ में 2 प्रकार के पदार्थ। अब यहाँ बात आई आपकी अवस्था। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था, लिक्विड द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं। यदि इनकी अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक संगठन और गुणों में
कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसा परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो पदार्थ के सर्वप्रथम इसके परिवर्तन पढ़ेंगे बेटे। परिवर्तन के अंदर अपन पहले पढ़ेंगे पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन हैं, वो संभव हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। कितने प्रकार के परिवर्तन है? दो प्रकार के परिवर्तन हैं, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। पहला है पदार्थों में निम्न दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पदार्थों में निम्न दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट परिवर्तन है, पहला परिवर्तन है वह आपका भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की ऐसा परिवर्तन है जिसकी पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अवस्था के साथ साथ अवस्था में तो परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संगठन और गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संगठन और गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन को दिया जाए आपका पानी है, पानी को जैसे अपन ने क्या दिया, पानी को अपने उष्मा दी, पानी को क्या किया अपने, पानी अपन गर्म करते हैं, तो गर्म करने के दौरान पानी को जैसे अपन ने गर्म किया, गर्म करने के दौरान पानी से क्या बन जाती है? वाष्प बन जाती है। क्या बन जाती है? वाष्प। भाई पानी को अपन बीकर के अंदर लेकर के पानी को जैसे अपन नीचे से उष्मा देंगे, उष्मा देने पर पानी भाप के रूप में आपका ऊपर उड़ेगा। तो भाप के रूप में, वाष्प के रूप में जो ऊपर जा रहा है वो क्या है आपका? गैसीय अवस्था। वो कौन सी अवस्था होगी अपनी? गैसीय अवस्था। इसी पानी को यदि अपने क्या किया और ठंडक पैदा की, ठंडे वातावरण के अंदर यदि रखा, तो पानी से क्या बन जाता है आपका? बर्फ। क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है। इसी पानी को अपन यदि कटोरी के अंदर लेते हैं, ये कटोरी के अंदर आपका पानी है। जब ये पानी है, ये पानी कौन सी अवस्था में है? लिक्विड अवस्था के अंदर है। लिक्विड अवस्था के अंदर जैसे ये लिक्विड अवस्था के अंदर है, इसको अपन ने नीचे की ओर से बर्नर की सहायता से जैसे इसको गर्म करते हैं, बर्नर की सहायता से इसको अपन ने गर्म किया, गर्म करने के उष्मा देने के बाद ये वाष्प के रूप में ऊपर आपका गया, वाष्प के रूप में ऊपर गया, वो आपकी गैसीय अवस्था मानी जाती है। यदि इसी पानी को, इसी बीकर को अपन ने फिर ऊपर है वो संघनन की यदि क्रिया करवाते हैं अपन, तो संघनन की क्रिया के दौरान पुनः ये वाष्प की अवस्था के अंदर है, ये कौन सी अवस्था के अंदर हो जाता है? लिक्विड अवस्था के अंदर, बीकर के अंदर आ जाता है। ये बीकर है, ये लिक्विड अवस्था के अंदर पुनः आ गया द्रव अवस्था में। इसी बीकर को यदि अपन फ्रीज के अंदर रख देते हैं, फ्रीज है और फ्रीज के अंदर यदि इसी बीकर को अपने रख दिया है, तो रखने के बाद में फ्रीज के अंदर यह बीकर है, थोड़ी देर के बाद में अपन देखेंगे कि इसके अंदर क्या हो जाती है? ठोस अवस्था, सॉलिड अवस्था के रूप में आपकी बर्फ जम जाती है। तो देखो इसकी अवस्था, पदार्थ की तीन अवस्थाएं मैंने अभी बताई थी। पदार्थ की ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और आपकी गैसीय अवस्था। तीनों अवस्थाएं हैं और तीनों अवस्थाओं के अंदर ठोस, द्रव और गैस
लेकिन क्या इसके रासायनिक संगठन और गुण में कोई परिवर्तन हुआ? रासायनिक संगठन और गुण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। संगठन वही था आपका H2O अवस्था के अंदर, यहाँ पर भी H2O के अंदर था, यहाँ पर भी H2O में आ गया, यहाँ पर भी H2O में है, और यहाँ पर ये बर्फ जम गई। बर्फ को पुनः यदि अपने टेम्परेचर के अंदर देंगे तो पुनः ये बर्फ किसके अंदर बन जाएगी? द्रव अवस्था के अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी इसमें देखो, इसकी अवस्था में तो परिवर्तन हो रहा है, ठोस से द्रव्य बन रहा है, द्रव्य से गैस बन रहा है, गैस से आपका द्रव्य बन रहा है, लेकिन इसकी रासायनिक संगठन और गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन आपके स्थायी भी है। ये परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, जबकि ये भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी है। देखो, कोई स्थायी उत्पाद बना क्या आपका? स्थायी उत्पाद है वो आपका नहीं बन रहा है। स्थायी उत्पाद कहाँ बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसके दौरान ये पानी था, लिक्विड अवस्था में था, इससे गैस अवस्था बन गई, गैस से पुनः लिक्विड बन गई, लिक्विड से पुनः ठोस बन गई, ठोस से पुनः द्रव्य बन जाएगी, द्रव्य से पूरा आपकी गैस बन जाएगी। इस प्रकार से चलता रहता है। तो इसके अंदर भौतिक परिवर्तन है वह आपके अस्थायी होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन है वह आपके स्थायी होते हैं। रासायनिक परिवर्तन यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था भौतिक अवस्था के साथ साथ इसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होगा ही, भौतिक अवस्था के साथ साथ इसके रासायनिक संगठन और गुणों में भी परिवर्तन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका लकड़ी का जलना ही है, कोक का दहन लकड़ी प्लस O2 की उपस्थिति में। देखो, ये लकड़ी यहाँ पर ठोस अवस्था के अंदर है, ये ऑक्सीजन गैस अवस्था के अंदर है, यह जली और आपकी CO2 गैस बनी, गैस अवस्था बनी ना। देखो, ये ठोस ही, लेकिन अवस्था में भी परिवर्तन हो गया। अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक संगठन और गुणों में भी परिवर्तन हो गया। ये यहाँ पर ठोस में था और ये गैस अवस्था के अंदर प्राप्त हो गई। तो ऐसा परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन, भौतिक के रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। अब देखो, ये CO2 बन गई, इस CO2 से आपकी पुनः C और O2 नहीं बनेगी। भाई, कोक को जलने के दौरान राख बन गई, राख से क्या पुनः लकड़ी थोड़ी बनेगी? नहीं बनेगी। और इसको जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, इस कार्बन डाइऑक्साइड से आपकी पुनः कार्बन थोड़ा ही बन जाएगी? नहीं बनेगी। इसीलिए ये परिवर्तन क्या होते हैं? अपने स्थायी होते हैं। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। जैसे आपका दूध का दही में बदलना, ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बन गया, रासायनिक अभिक्रिया के तहत बना है, लेकिन उस दही से क्या पुनः आपका दूध बनेगा? नहीं बनेगा। माचिस की तिल्ली का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। भाई, तिल्ली वापस थोड़ी बनेगी? नहीं बनेगी। तो ये भी अपना रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। ये रासायनिक परिवर्तन है वो आपके अनुत्क्रमणीय होते हैं, और भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तनों के अंदर परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था धारण कर लेता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था धारण नहीं करता है। जैसे मैंने परिवर्तन क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर परिवर्तन किया आपका, मैंने बीकर को किसके अंदर रखा? फ्रीज के अंदर रखा, लेकिन फ्रीज है वो आपका परिवर्तन का कारण है। अब मैंने जैसे फ्रीज से बाहर बीकर को रखा, बाहर रखते ही आपका फ्रीज है, फ्रीज से बाहर रखते ही बीकर यानी पदार्थ द्रव अवस्था में था, और बाहर रखते ही क्या कर दिया, यह जो ठोस अवस्था है बर्फ जम गई थी, ये बर्फ पुनः आपकी लिक्विड अवस्था द्रव अवस्था में आ जाती है। तो भौतिक परिवर्तन में
परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था धारण कर लेता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था धारण नहीं करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला है अपना भौतिक परिवर्तन। दोनों को देखो हम साथ साथ में पढ़ सकते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता है, लेकिन इसके रासायनिक भौतिक अवस्था ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक पदार्थ की भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता है, पदार्थ की भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता है, लेकिन इसके रासायनिक संगठन व गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता है, लेकिन इसके रासायनिक संगठन और गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे अपन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन होते हैं वह आपके अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। ये इसके गुणों के अंदर है, अपन पढ़ेंगे। और इसके उदाहरण, जैसे उदाहरण है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, भौतिक परिवर्तन एग्जाम्पल लिखो इसके। पहला है फर्स्ट, पानी का बर्फ में बदलना, गैस के अंदर बदलना, ये सभी परिवर्तन है। लोहे का सेकंड है, लोहे का चुंबक बनना, लोहे का चुंबक बनना। अगला है नौसादर, जिसको अपन कपूर कहते हैं। नौसादर का ऊर्ध्वपातन
ऊर्ध्व है, जो नौसादर होता है, इस नौसादर का ऊर्ध्वपातन भी, नौसादर का ऊर्ध्वपातन है शक्कर का पानी में विलय, शक्कर का पानी में विलय। देखो ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था कौन सी, पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे द्रव्य, गैस और ठोस, इनमें भाई ठोस से द्रव अवस्था में, द्रव्य से ठोस में, द्रव्य से गैस में, इनके अंदर परिवर्तन क्या कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन। अवस्था में तो परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक संगठन और गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये परिवर्तन आपके भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी का बर्फ में बदलना, लोहे का चुंबक बनना, शक्कर का पानी में विलय, लोहे का जो चुंबक अब आपके दिमाग के अंदर आ रहा होगा कि सर लोहे का चुंबक में बनना आपका भौतिक परिवर्तन कैसे है। निश्चित रूप से लोहे का चुंबक में बदलना आपका एक भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। जैसे ये अपनी एक लोहा है या चुंबक है, ये अपने चुंबक है, ये लोहे की आलपिन है। इस चुंबक के पास, ये चुंबक है, इस चुंबक के पास ये अपन लोहे की आलपिन ले जाएंगे तो लोहे की आलपिन चुंबक के क्या हो जाती है, चिपक जाती है। जैसे लोहे की आलपिन है, ये चुंबक के है, चुंबक के चिपकेगी, चुंबक के चिपकने के दौरान ये आलपिन के अंदर, ये चुंबक है, ये चुंबक के गुण है वो आलपिन के अंदर आ जाते हैं। और उस आलपिन के बाद जो चिपकी हुई आलपिन है, उस आलपिन के पास यदि अपन दूसरी आलपिन है, ये दूसरी आलपिन है, ये चुंबक थी, इस चुंबक के पास ये अपना आलपिन लेके गए, आलपिन इसकी चिपक जाती है। अब इसी आलपिन को, इस आलपिन के पास भी यदि अपन दूसरी आलपिन ले जाते हैं तो ये दूसरी आलपिन भी इसके चिपक जाती है, इस आलपिन की चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि ये चुंबक के गुण इस फर्स्ट आलपिन के अंदर आ गए। अब जैसे अपन क्या करते हैं, यदि इस चुंबक से इस आलपिन को अपन हटाते हैं, भाई जब आलपिन है वो चुंबक की चिपक रही थी तब तो ये चुंबक के गुण ये आलपिन के अंदर आ रहे थे और ये आलपिन दूसरी आलपिन के भी क्या हो रही थी, ये चुंबक के गुण भेज रही थी। लेकिन जैसे अपन इस चुंबक से आलपिन को, फर्स्ट आलपिन को अपन हटाते हैं तो तुरंत यह आलपिन क्या हो जाती है, दूसरी आलपिन है वो भी उस आलपिन से दूर हटे जाती है, टूट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं, जब ये आलपिन थी, आलपिन के टच थी, तब तो ये चुंबक के गुण इसके अंदर आ रहे थे, लेकिन जैसे अपने इसको छोड़ने के बाद में तुरंत इसके गुण समाप्त हो गए तो पहले वाले आलपिन ही प्राप्त हो गई। यानी इसमें परिवर्तन का कारण ठहरने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था के अंदर आ जाता है तो आलपिन पहले के समान हो गई। तो ये परिवर्तन भी कौन सा परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा मैंने बोला नौसादर का ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की क्रिया किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो ठोस अवस्था के अंदर सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं और गैसीय अवस्था से सीधे ही किसमें चेंज हो जाते हैं, भाई गैस अवस्था से सीधे ही ठोस अवस्था रूप धारण कर लेते हैं, बिना किसमें परिवर्तित हुए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए। तो पदार्थों के इस गुण को किस नाम से जाना जाता है, ऊर्ध्वपातन के गुण से नाम से जाना जाता है। जैसे नौसादर है, कपूर है, कपूर, ये कपूर, ये नौसादर, कपूर की सामान्य तौर के ऊपर जो टिकिया आती है उस कपूर की टिकिया को अपन किसके अंदर, अपन सामान्य तौर के ऊपर अपनी कीट है अपने कपड़ों को
काटें, इसलिए अपने कपड़ों के अंदर इसको लगाते हैं, कपूर की टिकिया को, नौशादर की टिकिया को। लेकिन वह थोड़े दिनों के बाद में अपन देखते हैं कि वो कपूर या नौशादर की जो टिकिया है वो टिकिया आपकी समाप्त हो गई। कहाँ चली गई वो किसके अंदर है? यदि द्रव अवस्था में चेंज होती भाई वो तो ठोस अवस्था में थी, ठोस अवस्था में थी। यदि वह द्रव अवस्था में चेंज होती तो अपने कपड़े क्या हो जाते? गीले हो जाते। नहीं, लेकिन वो द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए किस में परिवर्तित हो रही है? गैसीय अवस्था के अंदर परिवर्तित हो रही है, जिसके कारण से वो कपड़े हैं वो गीले नहीं होते। तो इस प्रकार के गुण को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन का गुण कहा। यानी ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही गैस अवस्था में, और गैसीय पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले ही सीधे ठोस अवस्था में धारण कर लेते हैं। तो ऐसे पदार्थों के गुण को फिर क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन का गुण कहते हैं। तो ये था अपना ऊर्ध्वपातन का गुण। और पानी का ठोस या बर्फ में बदलना ये आपको बता ही दिया। अब है इसके भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म। भौतिक परिवर्तन के गुण, इसके निम्न गुण है। पहला है, इसकी देखो परिभाषा से इसके गुण आ गए अपने। परिभाषा है ना, इसी के अंदर है कि इसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संगठन और गुण में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे रंग है, गंध है, अवस्था है, इसमें तो परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहला है, इसमें पदार्थों के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। रासायनिक संगठन में नहीं। दूसरा है, ये परिवर्तन क्या होते हैं? स्थायी होते हैं या अस्थायी? अस्थायी होते हैं, क्योंकि परिवर्तन का कारण ठाने पर पदार्थ अपनी पूर्वावस्था धारण कर लेता है। परिवर्तन का कारण ठाने पर पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था यानी पूर्वावस्था धारण कर लेता है। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, अर्थात परिवर्तन का कारण ठाने पर पदार्थ अपने पूर्वावस्था या अपने पहले वाली अवस्था धारण कर लेते हैं। तीसरा है, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय
उत्क्रमणीय होते हैं। अगला है, क्या इसमें कोई नया पदार्थ बनता है? कोई नया पदार्थ है वो आपका नहीं बनता है।